अभी आपने खुद सुना ना कि जब भी शादी की बात आती है तो लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन आप लड़कों को नोटिस करना कि वो ना चुप ही चुप रहते हैं, वो इतनी बातें नहीं कर। एक मिनट मुझे लोगों का ये समझ नहीं आता, मतलब कि वो हमेशा ये क्यों दिखाते हैं कि वो पत्नी पीड़ित है। मतलब सारे मर्द ये दिखाते हैं कि वो पत्नी पीड़ित है। एक मिनट विक्कू, मैं बात कर रही हूँ। मतलब वो हमेशा ये दिखाते हैं कि हम ना पत्नी से पीड़ित है। मतलब मेरे को समझ, इसके पास सब कुछ है, मतलब दौलत है, हर चीज है, मतलब प्यार है, सब कुछ है, स्टिल ये हमेशा दिखाता है। बता विक्कू, मतलब कहाँ कमी रह गई है कि तू हमेशा ऐसे दिखाता है? यही प्रॉब्लम है ना तेरी, यही प्रॉब्लम है। देख तू बात को कहाँ से कहाँ पर लेकर के विक्कू, चली गई। तू हमेशा अरे मतलब देख, मैंने तुझे तू एक सबके सामने भी अरे हमेशा यही यार, बोलता तुझे मैं है। एक बात बोल रहा हूँ लेकिन तू 50 बात बोल रहे हो, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। तो विक्कू तू करता है तभी तो मैं बोल रही हूँ, थोड़ी मैं देर ऐसे मुंह भी थोड़ी तो बंद बोलूँ। कर सकते हैं। मैं जब बिग बॉस की तरफ से कॉल आया था तो अकेले जाने का मन था या पहले से ही डिसाइड था कि दोनों साथ जाएंगे? मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं बिग बॉस अकेले ही जाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि इसको याद आए मेरी, मतलब इसे लगे कि अंकिता नहीं है, मतलब लगे। पर फिर मैंने कहा नहीं, मैं इसके साथ ही जाऊंगी, मतलब मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती यहाँ पे। मतलब होता है ना, तो मैं इसको साथ लेके गई। नहीं, ये अच्छा था, ये अच्छा था। लेकिन मुंकू यार, मैं क्या करता, तुझे मिस करता, लाइव फीड देखता, है ना। पर तू लाइव फीड, मतलब ये मुझे देख पाता, पर मैं इस पे नजर नहीं रख पाती, मतलब इसको मैं ऐसा छोड़ नहीं सकती ना बाहर खुला ऐसे। तो तू मेरे पे डाउट करती है? ऑब्वियो यार, मतलब हो जाता है, विक्की कैसा है मतलब। आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये है कि आपको क्यों लगा कि बिग बॉस में जाना चाहिए? क्योंकि आप लोगों के पास तो ना शोहरत की कमी है और ना ही दौलत की। आई वॉन्ट टू आंसर दिस। मतलब मेरा ऐसा था ना कि मतलब मैं बिग बॉस की बहुत डाई हार्ट फैन हूँ, मतलब मेरे को बहुत पसंद है। मैं स्टार्टिंग से बिग बॉस फॉलो करी हूँ और मैं हमेशा से देखती हूँ। तो जब हमारी मतलब मैं मुंबई पे थी और ये बिलासपुर में था, तो हमारी कॉल पे भी जब बात होती थी ना, तो हमारे पर्सनल फेवरेट्स थे, तो हम उस पर जब भी बात करते थे हमारी डिबेट हो जाती थी कि नहीं मेरा ये फेवरेट है, मेरा वो फेवरेट है, मतलब हमेशा हमारा ऐसे चलता था। हाँ, मतलब ऐसा है ना कि कुछ बिग बॉस की ऑडियंस होती है, लेकिन कुछ ना सेलिब्रिटी की ऑडियंस होती है। लेकिन हम दोनों ये कि हम बिग बॉस की ऑडियंस है। हम बहुत ज्यादा मतलब डिबेट वगैरह करते थे। हाँ मतलब, और हमारा मतलब जब मुझे बिग बॉस से कॉल आया तो मैं ना कभी विक्कू के साथ नहीं रही, मतलब हम ना कभी 15 दिन भी साथ नहीं रहे। तो शादी के बाद आया था वो थोड़े टाइम के लिए, बट हम नहीं रह पाते थे अपने काम की वजह से। तो हमें लगा कि 3 महीने, तो मुझे ऐसा लगा हमारा हनीमून पीरियड होगा, हम साथ में रहेंगे। नहीं, और मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि हनीमून पीरियड होगा। मैं तो बस ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से ही जा रहा था। हाँ, मतलब हनीमून पीरियड का क्या मतलब है इसमें? मुझे लगा ऑडियंस चाहती है हमें देख। मैं अच्छा सोच के गई थी हमारा। अरे मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि मैं क्या, तू मेरे साथ टाइम बिता के खुश होगा, तुझे अच्छा लगेगा, मतलब अरे मुझे ऐसा लेकिन लगा था। तू जो बोल रही है ना हनीमून पीरियड, अरे पर हनीमून, विक्कू हम कभी ऐसे गए नहीं कहीं पे, हम साथ में रहे नहीं इतना लंबा हाँ टाइम। ये तो ना तुझे ठीक खुश बोल रही होना है। चाहिए था कि तू मेरे साथ हाँ 3 तू ठीक, महीने एक जगह रहेगा, मतलब तुझे अपनी मंगू के साथ टाइम मिलेगा, मतलब अरे होता है टाइम, ना। मैं मना कर रहा हूँ कि टाइम नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ टाइम मिलेगा, लेकिन मैं ऐसा सोच के नहीं गया था बाबा कि मुझे मतलब हनीमून पीरियड होगा वहाँ। कोई बात मैं नहीं विक्कू, पर मतलब एज अ वाइफ मैं तो ये सोच। ऑडियंस पर्सपेक्टिव से गया था, दैट्स इट। हमने ये देखा कि बिग बॉस में खाने को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी। अरे हाँ, वहां लड़ने का मुद्दा ही खाना है भाई। देखो, मेरे को तो किसी भी खाने पे इतना ज्यादा बिलीव नहीं होता था, तो मैं सबसे पहले फ्रूट्स पे कब्जा करता था। ऑरेंजेस। यहाँ हाँ, क्या है ना कि मैं तो बार्टर सिस्टम कर लेता था कि भाई तू मेरी ये चीज ले ले और तू मुझे फ्रूट्स दे दे, है ना। हाँ। ये चीज बेस्ट थी। मतलब वहाँ पे ऐसा था कि चॉपिंग करना, आटा गूंदना और सब कुछ करना, और मैंने वहाँ 80 रोटियां बनाई है। कैन यू इमेजिन 80 रोटियां? 80 रोटियां बना? हाँ वहाँ क्योंकि सिस्टम ही ऐसा था, अब इतने लोग हैं उनके लिए, सबके लिए मतलब राइस बनाओ और फिर एक मतलब एक एक बंदा पर्सन को 2 रोटी दो, चाहिए या 4 हाँ। रोटी चाहिए, तो उस हिसाब से फिर पर पर्सन ऐसा हो जाता था। मतलब 80 रोटियां और बहुत। इसी को लेके महाभारत युद्ध, और कोई कारण नहीं है कितनी वहाँ। बार लड़ाई हुई है हमारी आपस में भी हो जाती थी बहुत बार तो। हाँ, क्योंकि ये ना अपना ही अपना देखती है ना, मेरा तो देखती नहीं है। विक्कू मैं हमेशा तेरी फिक्र करती हूँ, मैंने अपनी रोटियों में से भी तुझे नहीं, दिया है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स ना।
अब मंकू ये भी तो समझ। विक्कू तू कुछ भी कह, और एक्शन स्पीक्स, तूने बिग बॉस में क्या किया है सबको दिखा है। अब तू यहाँ आके अब बदल फिर से- जाएगा या कुछ तू बोल देगा तो नहीं, तुझे क्या लगता है कि मंकू- लोगों को दिखेगा नहीं? मंकू फिर से तू बात को ना इधर से उधर लेके जा रही है। मैं तो खाने की बात कर रहा था, तू अब कहाँ की बात करने लगी कि क्योंकि सबको तू पता कह रहा है कि सबको पता है, तो सबको ये भी पता है तो कि सब तेरे तो पर्सनल actions क्या चीजें है। पता है मंकू, पर्सनल चीजें पता है क्या सबको? पर तू कह रहा है कि मैं तुझे अभी देखती कितनी नहीं, मैं छोटी तुझको बात हुई थी पूछती कि हम खाने पे लड़ रहे थे, अब तू पर्सनल चीजों को यहाँ लेकर के आई ना। ये जो बिग बॉस का तीनों घर था, दिल, दिमाग और दम, तो उसमें कैसे डिसाइड हो रहा था कि कौन किस में जाएगा? हाँ, दिल दिमाग दम का कमरा था, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था कि यही लोग रहेंगे। वो कैलिबर के अकॉर्डिंग ना बिग बॉस शफल करते रहते थे। अरे एक बार तो हम दोनों को अलग कर दिया था। और मैं बहुत रोई थी, मैं बहुत रोई थी, मतलब मेरे को इतना बुरा लगा था। और वहां वाले रूम ये में नहीं, इसका तो वैसे भी काम डेली का है ही रोना, इसमें कोई नई बात नहीं है। विक्कू तू, नहीं देख, क्योंकि तुझे बुरा नहीं लग रहा था अरे मेरे से लगो कि तू खुश तू था। ये क्या बोल रही है कि मैं रोई नहीं। रोई? तू वैसे भी डेली रोती है तेरा। क्योंकि तुझे बुरा लग ही नहीं रहा था। मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, और मुझे सामने वाले रूम से इसकी हंसने की आवाज आ रही थी। मतलब ये इतना खुश था। आज भी मैं वो एपिसोड देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों इतना रो रही थी, मतलब मुझे इतना क्यों बुरा लग रहा था। और ये खुश था मेरे से दूर होके, मतलब अपनी वाइफ से दूर होके ये खुश था। नहीं, इस बात को लेके क्यों रोना यार? हम मतलब बच्चे मैच्योर तो है ना यार। यार विक्कू, पर तू इतना ज्यादा खुश था, मतलब तू मेरे साथ खुश नहीं था। तो अरे अरे मतलब तो तू मेरे साथ जब एक रूम में था तो तू खुश नहीं था। मतलब तू अल्लाह दूर जाके चला खुश गया था क्या? कहीं दूर चला गया था क्या? पर तू उस रूम में भाई जाके तुम ऐसे खुद देखो, हाँ करके तुम हंस रहा खुद था। देखो, मैं एक रूम से दूसरे रूम में गया और ये God, ऐसे- विक्कू, और तू इस बात के लिए तू कभी नहीं एक्सपेक्टेशन रखते मानता। कि मैं भी रो। अरे क्यों रोना भाई? क्योंकि तू करता है ऐसे, तू खुश था मेरे साथ। एक बात बता, किचन से लेके बाथरूम तक जाऊंगा तो क्या रोने लग जाऊंगा क्या यार? बी मैच्योर मंकू यार। ओ गॉड, तू वहां जाके खुश है और मैं यहाँ रो रही हूँ, तुझे मेरा रोना तो नहीं दिख रहा। मत रो यार। मत रो, अब बड़ी बन जा, मैच्योर हो जा, शादी हो गया है तेरी। ऐसे ही है इसका। यू नो व्हाट, आप एक नई चीज एक्सपीरियंस करोगे वहाँ पे। मतलब आप एक रेपुटेड इंसान हो, है ना, और पहले दिन ही आपसे कोई सामने बोल देगा कि अंकिता लोखंडे होगी तो अपने घर की। मतलब आई वाज लाइक, मतलब मेरा उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना मैंने उसे कुछ बोला ना उसने मुझे कुछ बोला, पर वहाँ होता ही ऐसा। मतलब उस घर का सिनेरियो ऐसा है कि वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर उसी के साथ रहना पड़ता है। मतलब मैं पुराने एपिसोड देख रही हूँ और मुझे लग रहा है ओ गॉड, मैंने अपनी कितनी इंसल्ट करवाई है। नहीं, हरकतें तो इसकी थी कि लोग इसकी इंसल्ट कर दे। विक्कू, मतलब तूने भी कुछ कम नहीं किया है विक्कू वहाँ पे। नहीं, अगर तू थोड़ा मुंह बंद करेगी तो लोग इतना भी बुरा नहीं बोलेंगे। देख, मैं तो सबके साथ चिल आउट करता था, मैं तो सबके कमरों में रहता था। गॉड विक्कू, मतलब ये हमेशा ऐसे ही करता है। मतलब ये ना मेरे पीछे पड़ रहता है, ये अरे वहाँ यार, पे भी एक ऐसे ही लॉजिकल करता था। रीजन दे रहा हूँ ना ये कि हमेशा मेरे against धजिया ही खेलता रहता धजिया था। लोग किसकी उड़ाता है? आप as a मतलब partner गए हो अरे तो आप यार, partner की तरह एज अ रहोगे। पार्टनर की बात नहीं है, मैं ये तेरे को ये बोल रहा ये हूँ। हमेशा मेरे अगेंस्ट ही तू खेलता है। अगर अगर आप उल्टा किसी नहीं, गेम में से ले जाओगे ना तो ये मेरे अगेंस्ट ही जाएगा। मतलब ये हमेशा मेरे अगेंस्ट अरे रहता है। तू भी तरीके से बोलेगी तो सामने वाला ऑटोमेटिक और तेरे से। कितने तरीके से बोलूं, मतलब मैं हर किसी को जी 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 तो जी तेरे जी। साथ ही सबकी लड़ाई क्यों होती है ये भी बता। विक्कू, तेरे साथ भी लड़ाई हुई है वहाँ पे। जवाब लोगों नहीं है की। ना तेरे पास। तेरी और अभिषेक की भी लड़ाई हुई थी वहाँ पे विक्कू, तुझे अगर याद हो तो। उतनी नहीं होती जितना कि तेरी ना किसी से बनती ही नहीं है मंकू। मुन्ना से मेरी बनी है, उस घर में मुन्ना से बनी है मेरी। एक से बनी है तेरी। आयशा से भी बनती थी मेरी। सोचना पड़ रहा है इसको सोच, बॉन्डिंग बनाने के लिए सोचना पड़ रहा है। हरकतें ऐसे ना मेरी मैडम तो जी अपने की। पति के साथ नहीं बन पाई तो मैं किसी और, मतलब ये तो मेरे हमेशा अगेंस्ट रहता है तो मैं और किसी से क्या बनाऊंगी। आप दोनों पहली बार मिले कैसे? हम दोनों, बता मंकू, तू बता विक्कू। बता ना बेबी। अच्छा मैं बताती हूँ। तो हम पहली बार एक पार्टी में मिले थे, पाकिस्तान और अरे इंडिया का। यार, हमेशा इसकी स्टोरी अलग क्यों होती है? पर जब हम पहली बार मिले थे, मैं वही बता रही हूँ विक्कू। अरे, हम जब पहली बार मिले थे, पहली इंडिया बार- पाकिस्तान का मैच था, दिल्ली के किसी क्लब में अच्छा, मिले थे तू हम। ये बहुत ज्यादा पहले की बात कर रही है। अरे तो आपने ही बोला ना पहली बार कब मिले थे, तो उसका बताओ। पहली बार हम वहाँ मिले थे और ये अपने फ्रेंड के साथ था, मैं अपने, मतलब ये अपने पार्टनर के साथ था और मैं अपने पार्टनर के साथ थी। हम अपने और- रिस्पेक्टिव पार्टनर के साथ थे। हाँ, तो हम पहली बार वहाँ मिले थे। हाँ हाँ हाँ। आपको बुरा नहीं लगा बिक्की भैया किसी लड़की के साथ थे? नहीं बुरा क्या, मैं अपने जोन में थी, ये अपने जोन में था। मतलब मैं उस टाइम किसी और के साथ थी और हाँ, मतलब हम हाँ, दोनों को एक दूसरे से उस क्या टाइम लेना ऐसा देना, कुछ भी नहीं था। मतलब हम दोनों का कुछ था नहीं ना। हाँ, हम फ्रेंड्स थे, मतलब हमारे ये सब सर्कल था ऐसे। और अपने friends अपने था, पार्टनर के साथ हाँ, जब थे तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे जब आप दोनों इतना चिल हो तो लड़ते क्यों हो? आप ये बात ना इनसे पूछो, ये बहुत ज्यादा लड़ती है। मैं नहीं लड़ती, ये ऐसी हरकतें करता है कि मुझे टोकना पड़ता है और बोलना पड़ता है और इसको वो लड़ाई समझ लेता है। बिक्की भैया जो आपकी पहली वाली थी
उसकी शादी हो गई? भैया अच्छा हुआ उसकी शादी हो गई। वरना वो भी आती बिग बॉस में। हाँ वैसे भी क्या फर्क पड़ता है हुई या नहीं हुई। मैं वैसे बताऊं मुझे भी उस टाइम बहुत ज़्यादा डर लग रहा था जब मतलब ईशा का बॉयफ्रेंड आ रहा है, मुनव्वर की गर्लफ्रेंड आ रही है, तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं वो भी ना आ जाए। तो इस तरीके से मैं भी थोड़ा सा चुप, शुरू में ना मैं चुप ही रहता था, ज़्यादा नहीं बोलता था, कहीं उसको बिग बॉस वाले उठा के ना ले आए। अंकिता जी, जब विक्की भैया ने आपको शादी के लिए प्रपोज किया था तो आप मान गई थी या नखरे दिखाई थी? नहीं, उसने मुझे प्रपोज नहीं देखो, शादी से ना मतलब शादी से 1 महीना पहले हमारा 1 महीने के लिए अफेयर चला था। हाँ। और उस अफेयर में विक्कू को ऐसा लगा कि नहीं वो मेरे साथ नहीं रह सकता, और उसने बोला था मुझे तेरे से शादी नहीं करनी। मतलब ऑल्दो हम उस अफेयर में सोचे थे कि हमें शादी करनी है, बट वो भाग गया डर के मेरे से, है ना। और मैं मुंबई में रहती हूँ और वो बिलासपुर से, उसको बिलासपुर में ही लड़की चाहिए थी। और मैंने उसको बोला कि अभी देख 1 ही महीना हुआ, अभी इतना प्यार भी नहीं हुआ, तो अभी ज़रूरी भी नहीं है कि हमें रहना ही है साथ में। अरे यार और शादी करनी है। मेरी कहानी अलग हो गई यार फिर से। नहीं, पर जो है फैक्ट में वो नहीं बता ऐसे नहीं हुआ था। तो तू ही बता देता कि अरे कैसे नहीं हुआ था। लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ था ना यार। इसकी कहानी हमेशा अलग ही होती अरे है। मैं कुछ अलग भी है। कहूँ, इसकी कहानी हमेशा अलग ही होती है। अच्छा तू बता दे, तेरी क्या कहानी है, तू बता दे। हाँ देखो कहानी अलग इसलिए है क्योंकि इन्होंने मुझे आज तक बोलने नहीं दिया ना, तो मेरी कहानी ना मेरे अंदर ही दब के रह गई। मैंने हमेशा ऐसे बोलने दिया है, बस ये बोलता ही कुछ और है। मतलब ये कहता है इसकी कहानी अलग है, तो तू बता ना भाई तेरी कहानी क्या है, विक्कू बता दे। अच्छा, कैसी चाची? क्रॉप टॉप वाली या साड़ी वाली? क्रॉप टॉप नहीं, मतलब सब ऐसे ही रहता है जैसे मैं हूँ वैसे ही रहती हूँ, जैसा है सिंपल। नहीं साड़ी मेरी स्टोरी में मेरी स्टोरी में साड़ी। तू ही बोल दे फिर। नहीं मतलब हाँ, मतलब ऐसा डेनिम नहीं है और ये सब नहीं है, मतलब सूट पहनती हूँ मैं। प्रॉपर साड़ी पहनवाता हूँ। नहीं, मेरी सास को ना बहुत पसंद है कि मेरी बहू रेडी होके रहे, बहुत सुंदर दिखे। तो वो ना मुझे हमेशा कहती कि अंकिता तू ये कर, अंकिता तू ये पहन, अंकिता तू ये ऐसे कर। तो मैं उनके लिए, मतलब स्पेशली उनके लिए मैं साड़ी पहनती हूँ और वो मुझे सबको नहीं दिखाती कि तुझे मेरी बहू तुझे खुद भी शौक है तैयार होने का, मम्मा को भी है कि तू दिखे ऐसी, मतलब पर नहीं, बस मेरी सास को बहुत ज्यादा है, उनको चाहिए कि मेरी बहू सुंदर दिखे। हाँ, तो अच्छा मुझे लगता है। हमेशा ऐसे सजा धुजा के, और वो हमेशा कहती है मेरी बहू मेरी बहू। मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि मैं सज के रहूं। अच्छा, मैं जो इमेजिन कर पा रहा हूँ, जब विक्की भैया ऑफिस जाते होंगे तो आप तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में इनको विदा करते होगे। नहीं जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मंकू सो ही रहती है। ऐसा नहीं है, मैं उठ जाती हूँ सुबह 6 बजे और मैं अच्छी बहू बन के। नहीं अच्छी बहू बन के क्या होता है, अगर आप अच्छी बहू हो तो आपको बनना नहीं पड़ता। मैं बिलासपुर में 6 बजे उठ जाती हूँ और मैं ही इसे फोर्स करती हूँ कि चल मंदिर चल, मम्मी पापा के साथ मंदिर चल। और ये मना करता है कि नहीं बेबी नहीं जाना, पर मैं इसे कहती हूँ नहीं यार, हम मम्मी पापा के लिए एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है मंदिर जाना। हाँ मैंने और मंकू ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है और अभी हम लंदन जाने की सोच रहे हैं। हाँ हम लंदन जा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ पति पत्नी लंदन जाएंगे? नहीं फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, बेस्ट रहता है फ्रेंड्स नहीं, के हम साथ। अकेले जाने वाले हैं तो। यही प्रॉब्लम है ना इसकी, यही प्रॉब्लम है कि मुझे अब फ्रेंड्स के साथ जाना है लेकिन ये बोल रही कि मुझे अकेले ही जाना है। मैं ये नहीं कह रही कि फ्रेंड्स के साथ मत जाओ, मतलब अरे क्यों I am नहीं also- चाहिए फ्रेंड्स, क्यों नहीं चाहिए बताओ। क्योंकि विक्कू कभी कभी, मैं ये नहीं कह रही कि मत जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ, पर कभी कभी आपको चाहिए कि आपको नो अपने partner के साथ- आई एम पीपल पर्सन, तो मैं चाहता हूँ कि कहीं भी जाऊँ तो फ्रेंड्स हो फैमिली हो। ऐसा था कि जब हम दोनों डेट कर रहे थे, 1 ही महीने का अफेयर था, तो मैंने ग्रीस का ट्रिप प्लान किया था। तो उस टाइम पे भी दीदी थे, मैं जीजू ऐसे थी, नहीं देख रही। नहीं दीदी जीजू सब थे, तो मेरा तो ऐसा ही रहता कि सब साथ में चले, मज़ा आएगा, है ना। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है, मैं ऐसे नहीं देख रही इसको, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मतलब ठीक है जाओ, मैं भी फैमिली पर्सन हूँ, मुझे भी चाहिए कि मेरी और इसकी फैमिली जाए। हाँ। पर सम टाइम क्या होता है कि सम टाइम चाहिए कि आपकी फैमिली से हटके भी आप अपना क्वालिटी, मतलब अपना टाइम। नहीं बेसिकली ये बोलना चाहती है कि वो फैमिली वाला टाइम कौन सा हो ये मैडम डिसाइड करेगी। हाँ। और ये हमारा कपल टाइम कौन सा हो, क्वालिटी टाइम, ये भी यही मैडम डिसाइड करेगी। यही है कि ये सिर्फ ना डिसीजंस चाहती है, कंट्रोल चाहती है। ऑब्वियस है। ऑब्वियस, यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि आप ना सारी चीज़ें खुद अपने हाथ में मत लो ना यार। अरे भाई कितनी पागल है ये, बीच हाउस पार्टी में ये नाइट सूट पहन के आ जाती है यार, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि ये टाइम हमारा रेस्ट का है। अब रात को 2-3 बज गए, अब कब बंदा सोएगा, और वो लोग पार्टी करते रहते हैं, मैं आ जाती हूँ। पर आप भी night देखो suit ना ये पहन के। कितनी गलत बात है। अब वहाँ जब ये नए सूट पहन के आ गई है और लोग देख रहे हैं तो उनको तो लगेगा ना कि मतलब अब हमें चले जाना चाहिए, उनको तो बुरा फील होगा। तो ओव्यो
अब यार रात को कौन नहीं सोता, अब आप लोगों को नहीं, पर सुबह 5 बजे उठना है। मैं तो बोलती हूँ नाइट सूट पहन के आके कि अब मुझे 5 बजे उठना है यार, मैं बहुत थक गई हूँ। बोलती है कि शूट है, अब सो जाना चाहिए। बट मैं क्या है ना कि मुझे चाहिए कि जब सब लोग आए हैं तो सब लोग अच्छे से बातचीत करें, अच्छे से एंजॉय करें, और ये वहाँ पे आके नाइट पर सूट पहन। विक्कू कर तो ली बात, कितनी बात करनी है, रात को 3-4 बज रहे हैं, अब बस इनफ हो गया। नहीं और फिर मेरे उसके बाद 6 बजे उठना नहीं भी है। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि जो भी 60-70 लोग आए ना अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि वो क्यों आए, वो हमसे बात करने के लिए आए ना मंकू। अब ये जो तू इस तरीके से हरकत करती है वो मुझे बिल्कुल भी मैं अच्छा कोई नहीं लगता। हरकत नहीं करती विक्कू, नहीं। यू नो कि पार्टी एक लिमिट तक ही ठीक लगती है। अरे अब आप रात को सुबह 4 बजे तक भी अगर आप पार्टी करो तो ठीक है, पर नहीं, नेक्स्ट मेरे डे शूट नहीं, होता है, यू नो बी कि काम भी होता फ्रैंक, है। बी जेन्युइन। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरे से कोई लोग मिलने आए ना तो पार्टी के बाद भी मेरे में इतनी एनर्जी रहती है कि मैं उन 60 लोगों के पास जाऊंगा, उनसे बातें करूंगा और अच्छे से सी ऑफ करूंगा। और उस बीच में इसका नाइट सूट पहन के आता ना भाई, बहुत क्रेजी हो जाता है। Whatever, विक्कू, मैं कुछ नहीं कह सकती देखो इस मामले में। नहीं नहीं, तू कर जो तू कर रही है, लेकिन बहुत गलत बात है ये तुझे समझना कोई चाहिए। गलत बात नहीं है, देखो आपका घर है और आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे, मतलब पर आप मेहमान भी तो है यार, वो मेहमान है। मेहमान है, पर मेहमानों को भी समझना चाहिए कि तू तेरे Time to बगल go। में आके नहीं सो रहे ना यार। विकी भैया, जब अंकिता जी वरमाला लेके आ रही थी तो आपकी आंखों में सचमुच के आंसू थे। हाँ, हमारा शादी तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था। मैं आपको बताऊं कि जब भी अंकिता वरमाला लेकर के आ रही थी ना, उसी टाइम मैंने फोर्स ही कर लिया था कि शादी के बाद की लाइफ ना क्या होने वाली है, कितना ज़्यादा रोने वाला हूँ मैं। कुछ भी बोल रहा है ये, कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि अंकिता के वरमाला को देखी ना मेरे गले में बांधेगी और ऐसा करके ये कर विक्कू देगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं क्यों करूंगी ऐसा, मैं ऐसे प्यार करती हूँ, मुझे भी प्यार ही चाहिए विक्कू तुझसे। हाँ, पता है मेरे को, तेरे बता। अरे हम सब ने देखा, आपकी शादी बहुत ज्यादा ग्रैंड हुई थी। हाँ, वो कोविड का टाइम था और हाँ। मैं मान नहीं सकती कि हमारी, मतलब बिल्कुल जैसे मेरी ड्रीम वेडिंग थी, बिल्कुल वो वैसी ही हुई हमारी 5 दिन की शादी हाँ, थी। एक्चुअली में क्या है ना, हम दोनों ही ऐसे हैं कि 5 हमें ना दिन सब था कुछ हमारी लार्जर शादी देन का, लाइफ हाँ, चाहिए। और हल्दी मेहंदी संगीत सब इतना परफेक्ट हुआ, जैसे कोविड के टाइम के कारण हम बाहर नहीं जा सकते थे, तो ना 5 दिन तक एक साथ हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स और एक साथ बैठे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। जितनी भी सारी चीजें हैं ना, एक चीज बोलना चाहूंगा कि ना शादी की सबसे अच्छी चीज पता क्या होती है, मतलब शादी वाला दिन, ओनली शादी वाला दिन, क्योंकि उसके बाद की लाइफ तो आपको पता ही है। कुछ भी बोल रहा है विक्कू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दिल से बोल रहा हूँ कि आप दोनों की ना वाकई में बहुत कमाल की जोड़ी है। मैं तो चाहता हूँ कि आप दोनों फिर आए, हम फिर बात करें। नहीं, हमें भी बहुत मजा आया बात करके आपसे। हाँ, मुझे भी, मतलब हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहता हूँ कि ना आप दोबारा बुलाओ मुझे अकेले। विक्कू इट्स नॉट फनी, तू हमेशा यही करता है। नहीं, तू मतलब नहीं तेरी आएगी तो आदत- और ज्यादा खुल के बातें होंगी ना। मैं कह रहा हूँ कि और मजा आएगा जब तू नहीं रहेगी। मैं नहीं रहती तभी तुझे मजा आता है, तुझे मेरे साथ मजा अरे नहीं तू आता। अकेले- तेरे को हमेशा यही होता है, तो तू बिग बॉस के घर में भी खुद ही चला अरे जाता बस ना मेरे एक बिना जोक ही। यार, एक जोक के पर्पस से मैंने बोल दिया। ये जोक नहीं है, तू कुछ भी बात नहीं होता है, भैया, तो भैया वो ऐसा है जोक कि हमें साथ में बुलाओ। चिपक जा तू मेरे से, ले चिपक जा हमें साथ में ऐसा बुलाओ। भी नहीं है विक्कू। तो फिर चल दूर, मुझे अकेले ही बुलाना। हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। गाइस, कमेंट का द्वार खुला हुआ है, प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आपको ये विक्की अंकिता की पैरिटी वीडियो कैसी लगी, और इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ बताओ, और कुछ और देखना चाहते हो तो प्लीज़ बताओ, क्योंकि सजेशंस और फीडबैक के लिए कमेंट का द्वार खुला हुआ है। और जैसे पार्ट 3 में, दमाजी पार्ट 3 में आपने बताया, जो भी फीडबैक दिया उस पर हम काम कर रहे हैं, जो कि पार्ट 4 आने वाली है। और दामाद जी के साथ भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, जिसके लिए आप लोग रेडी रहो। दामाद जी वाली वीडियो तो आती रहेंगी। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और पुराने हो तो लाइक और कमेंट तो ज़रूर मार के जाना मेरी जान। थैंक यू सो मच।